स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अब हम प्रथम अंक के 25वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। 25वें श्लोक से कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो कथा है उसको समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर भी हम अभी तक हमने जो अध्ययन किया उसके अंदर हमने देखा कि शकुंतला और उसकी सखियाँ वृक्ष सींचने के लिए आई हैं और राजा उनको छुपकर देख रहा है। उन सखियों के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, छेड़छाड़ चल रही है, उससे राजा शकुंतला की ओर आकर्षित भी होता है। और जब एक भ्रमर जो है शकुंतला के मुख के आगे पीछे चक्कर काटता है, उसके बारंबार उसके अधरों का स्पर्श करता है, कभी नेत्रों के पास जाता है और शकुंतला उससे भयभीत होती है और उनका जो हास परिहास है वो भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजा अपने को प्रकट करते हुए कहता है कि कौन है जो इस पृथ्वी पर पुरु राजवंशी अर्थात दुष्यंत के राजा होने पर भी इन तपस्वी बालाओं के साथ इस प्रकार का उच्छृंखल व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर एक तो ये प्रकट होता है कि राजा अपनी प्रजा के प्रति कितना उससे जुड़ाव महसूस करता है और वो सबको अभय प्रदान करने के लिए उद्यत रहता है। और उसके साथ ही व्याज से उसको हम समझ सकते हैं कि राजा को अपने को प्रकट करने का अवसर मिल गया है और वो यहाँ पर स्वयं को राज पुरुष के रूप में प्रकट कर रहा है। और उसकी दोनों सखियाँ कहती हैं कि ये मधुकर हमारी प्रिय सखी को बहुत तंग कर रहा है, जिससे वो भयभीत हो रही है। राजा उनसे कुशल क्षेम पूछता है। राजा अचानक प्रकट हुआ है तो शकुंतला में एक प्रकार की हड़बड़ाहट दिखाई पड़ती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। अनुसुईया और प्रियंवदा उस एक प्रकार से उसको सहज करने का कार्य कर रही हैं और कहती हैं कि एक विशेष अतिथि हमारे द्वार पर आए हैं, इनका स्वागत करना चाहिए। राजा कहते हैं कि नहीं, आप लोगों की मधुर वाणी से ही मैं सत्कृत हो गया। तो अनुसुईया कहती है कि ठीक है, अब इस छायादार स्थान पर बैठ करके अपनी जो थकान है उसको दूर करें। राजा भी कहते हैं कि आप भी अपने इस कर्म से जो वृक्षों में जल सींचने का कार्य करते उससे थक गए होंगे, तो यहाँ बैठते हैं। वो सब वहीं निकट ही बैठ जाते हैं। राजा उनका परिचय प्राप्त करना चाहता है और उनका एक प्रकार से जो इसे हम शिष्टाचार्य कहते हैं कि आप लोग का जो परस्पर सौहार्द है, आप एक समान अवस्था वाले हैं, तो अत्यंत रमणीय है आप लोगों का दर्शन। प्रियंवदा कहती है, वो भी राजा को देखकर आकर्षित होती है और उसके बारे में जानना चाहती है। यहाँ उसका आकर्षण है कि कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार से ऐसे भद्रवेश में यहाँ उपस्थित है। आकृति से तो ये कोई बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाला और अत्यंत संभ्रांत परिवार का लगता है। अनुसुईया कहती है, हाँ, इसको देख करके मेरे मन में भी कौतूहल हो रहा है, मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। फिर वो राजा से उसका परिचय पूछती है कि आप किस राजकुल को अलंकृत करते हैं, आप अथवा या किस वंश से आपका संबंध है, आप किस राज परिवार से हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों से राजा को सोचता है, इधर तो वो प्रश्न कर रही है, उधर शकुंतला भी उसका परिचय प्राप्त करना चाहती है। तो उसको लगता है कि जो मैं जानना चाहती थी मेरे सखियों ने वही प्रश्न कर लिया है। फिर राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपको सोचता है, मन में विचार कर रहा है कि मैं अपना वास्तविक परिचय दे दूं। फिर वो उसको सोचता है कि नहीं, अगर मैंने अभी यहाँ पे अपने राजा के रूप में परिचय दे दिया तो वो एक सीमा हो जाएगी, एक संकोच हो जाएगा। और वो कहता है कि मैं राजपुरुष हूँ और इस रूप में वो अपने को धर्माधिकारी के रूप में उनके सामने प्रकट करता है। अनुसुईया कहती है कि हाँ, हम धर्म का आचरण करने वाले सनाथ हैं। इधर शकुंतला जो है ये सुन करके
मन में एक प्रकार की आकुलता का अनुभव करती है। सखियां उसको धीरे से छेड़ती भी कि यदि आज पिताजी यहाँ पे होते, महर्षि कण्व होते तो बोले क्या करते, तो वो अपना जीवन सर्वसदा शकुंतला को प्रदान करके ही इस विशेष अतिथि का सत्कार करते। शकुंतला उसके अंदर कृत्रिम रोष प्रकट करती है और फिर उन दोनों के इन सब के बीच में राजा फिर अनुसुईया और प्रियंवदा से पूछता है कि मैं भी आपकी सखी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ पर एक प्रकार से जो उस प्रश्न कर रहा है वो एक बुद्धिमानी पूर्ण प्रश्न है। वो उसका परिचय तो प्राप्त करना चाहता है लेकिन वो सीधे नहीं पूछ सकता है। तो कहता है, एक शंका उसके मन में आती है कि महर्षि कण्व तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, फिर शकुंतला उनकी पुत्री कैसे है। तब प्रियंवदा और अनुसुईया उसके जन्म की कहानी बताती हैं कि किस प्रकार से जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो देवताओं के मन में उनके प्रति भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने मेनका नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने भेजा और विश्वामित्र भी उसके रूप को देखकर उस पर आकर्षित हो गए और तपस्या से विरत हो गए और उसी का परिणाम ये शकुंतला है। लेकिन उसकी माता इनको यहाँ से छोड़ के चली गई और राजा महर्षि कण्व ने ही उनका यहाँ पे पालन पोषण किया है। तो राजा भी सुनकर कहता है कि सही बात है कि इस प्रकार का जो रूप है इसका, उसमें वो कहता मानुषीभ्या कथम नु स्याद अस्य रूपस्य संभवा न प्रभातरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पे वो कहता है कि किस प्रकार से जो इसका लावण्य है, जो इसका सौंदर्य है, वो किसी मनुष्य का सौंदर्य नहीं है, मानवी का सौंदर्य नहीं है, क्योंकि कभी भी प्रभातरल ज्योति वसुधा तल से उत्पन्न हो सकती, वो तो आकाश से ही उत्पन्न हो सकती है। अर्थात ज्योति का जो उदय है वो आकाश में ही से ही संभव है। पृथ्वी से इस प्रकार की ज्योति प्रकट नहीं हो सकती है। तो उसी प्रकार से जो इसका सौंदर्य है, जो इसका निर्वचनीय सौंदर्य है, वो किसी मनुष्य योनि में संभव नहीं है। निश्चय ही अप्सरा की पुत्री है। और इस प्रकार से वो उनसे बातचीत करती है। उसी क्रम में राजा आगे पूछता है, वैखानसं किम अनया व्रतम आप्रदानात् व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव सदृशम ईक्षण वल्लभावी आहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभि। अब यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि उसके बारे में क्या। फिर उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि अच्छा, ये ऋषि की औरस पुत्री तो है नहीं, लेकिन क्या इसका विवाह संभव है, क्योंकि राजा के मन में उसको प्राप्त करने की अभिलाषा है। तो वो पूछता है उससे, लेकिन बड़े ही सभ्य रूप में पूछता है कि वैखान सम किम अन्याव्रतम आप्रदानात व्यापार रोधि मदन निषेवितव्यम, कि क्या अनया शकुंतलया, कि क्या इस शकुंतला के द्वारा मदनस्य व्यापार रोधी, कामदेव के व्यापार का जो बाधक है, ऐसे तपस्या व्याख्यान संव्रतम अर्थात ये ब्रह्मचर्य का, ये तापस व्रत का पालन, क्या ये केवल विवाह तक ही करेगी, अथवा अत्यंतमेव सदृश ईक्षण वल्लभावी आहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभि, अथवा अपने ही समान सदृश ईक्षण वल्लभावी, इसी के समान जो सुंदर चंचल नेत्रों वाली ये हरिणांगनाएं हैं, हरणियां हैं, इन्हीं के साथ ये जीवन पर्यंत निवास करती रहेगी। अर्थात इसका जीवन तपश्चर्या में ही व्यतीत होगा, अथवा विवाह तक ही ये केवल इस व्रत का पालन कर रही है। तो ये राजा का जो उससे बारे में जिज्ञासा वो शांत करना चाहता है, उसमें कहीं भी उसके अंदर उतावलापन नहीं है, उसमें उच्छृंखलता नहीं है, या किसी प्रकार का जिसे हम कहें लंपटपना नहीं है। वो बड़े ही संयत रूप में उससे पूछ रहा है कि क्या ये जीवन पर्यंत तपश्चर्या करेगी, अथवा केवल विवाह पर्यंत ही इसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो यहाँ पर यदि वो विवाह से उसको स्पष्ट हो जाता है कि ऋषि उसका विवाह किसी करना चाहते हैं अथवा नहीं करना चाहते। उसी क्रम में जो है शकुंतला को ये सुन करके, क्योंकि उसकी जो सखियां हैं
वो कहती कि नहीं, महर्षि कर्म ने इसको इसके अनुरूप वर को देने की संकल्प कर रखा है। ये सुनकर के राजा प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अपने मन में सोचता है, कहता है कि हे हृदय, तू अपनी अभिलाषा से युक्त हो जा, क्योंकि अब इसके संबंध में जो संदेह था वो मिट गया है। जिसको तू अग्नि के समान समझता था वो तो स्पर्श के योग शीतल रत्न निकला। ये सूक्ति भी कई बार आपकी व्याख्या के लिए आती है, इसको अच्छे से पढ़ ली। लेकिन यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि जिसके बारे में तो ये आशंका कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि मैंने इसके साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार किया तो मुझे ऋषि के क्रोध का भागी होना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि साभिलाषम भव, कि हृदय तू अभिलाषा से युक्त हो जाता, तू अब इसकी आशा कर सकता है, क्योंकि इसके संबंध में निर्णय तो हो गया। ये विश्वामित्र और मेनका की संतान है, तो मैं क्षत्रिय हूँ। जो पहले हमने पढ़ा कि वो कहता है कि क्षत्र परिग्रह क्षमा, कि निश्चय ही ये क्षत्रिय के वर्ण द्वारा वर्ण किए जाने के योग्य है। उस बात को ही वो यहाँ पर अपनी बात पर एक प्रकार से, जिसे हम कहते हैं मुहर लगाना, उसको तो कहता है कि हाँ, जिसे तू अग्नि के समान समझ रहा था वो तो स्पर्श के योग्य शीतल रत्न निकला। अर्थात तेरे मन में इसको प्राप्त करने की जो आकांक्षा है वो, या तेरा जो मनोरथ है वो सफल हो सकता है। शकुंतला को ये सब बातचीत सुन रही है, वहाँ उसके अंदर वो विकलता का अनुभव कर रही है, वो स्वयं को सामान्य नहीं रख पा रही है। तो वो कहती मैं जाती हूँ, और इन्हीं सब बातचीत के अंदर उसकी सखियाँ उसको वहाँ रोकना चाहती हैं। और जिस प्रकार का वार्तालाप से वहाँ का जो वातावरण है वो थोड़ा हल्का होता है, और जो यहाँ कालिदास की शब्दावली है वो प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार से शकुंतला का वहाँ से जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी केवल वो एक प्रकार से कृत्रिम आचरण कर रही है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन वो वहाँ से चल भी नहीं पा रही है। और उठ के जब वो जाने लगती है तो राजा के मन में भी ऐसा होता है कि वो उसके पीछे उठ के चल दे। तो एक जो मनोभाव है कि जिसको प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, तो वो उस दशा का जो वर्णन है महर्षि महाकवि कालिदास ने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। अनुयास्यन मुनितनियाम सहसा विनयेन वार प्रसरा स्वस्थानात् अचलत अभिगत्वे पुनः प्रतिनिवृत्ता, कि मेरा जो मन है वो इस प्रकार से, जो विनय के कारण मैं अपने स्थान से उठ तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मन कर रहा है इस ऋषि कन्या का अनुसरण करूं, अर्थात इसके पीछे पीछे चला जाऊं। इसीलिए अपने स्थान से नहीं चलता हुआ भी ऐसा लग रहा है कि मैं जा करके पुनः लौट रहा हूँ। उधर प्रियमवदा कहती है कि नहीं, तुम्हारे ऊपर मेरा ऋण है, उसको चुका के जाओ। और जो हास परिहास है तो उससे कहती है कि मैंने पहले 2 वृक्षों को अधिक सींचा था, आज तुम्हें सींचना पड़ेगा। तो राजा कहते हैं कि नहीं, वृक्ष सेचनाथ एव अत्र भवतीम परिश्रांतम तर्कयामि, मुझे लगता है कि ये इस कार्य से ये बहुत थक गई हैं, क्योंकि इनकी जो अवस्था है, जिस प्रकार का इनकी आकृति है, उससे इनके चेहरे पर इनके शरीर बड़ा ही विश्रांत हो गया है। क्योंकि स्रस्तांसौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवेप्तुं जनयति श्वासा प्रमाणाधिका बद्धं कर्णशिरीशिरोधि वदने कर्माम्बसां जालकं बन्धे संसृणिचैकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा। क्यों कह रहे कि स्रस्तांसौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात्, घट को उठाने के कारण इसकी जो दोनों भुजाएं हैं, द्विवचन है, स्रस्त लोहित तलऊ, इसकी दोनों भुजाएं हैं वो स्रस्तांसौ, वो कंधे से मानो नीचे झुक गई हैं। अति मात्र लोहित तलऊ, और इसके जो दोनों करतल हैं, हथेलियां हैं, वो लाल है। जब हम कोई वजन उठाते हैं तो हमारी हथेली लाल हो जाती है, हमारा जो रक्त का संचार है वो हथेली की तरफ हो जाता है। और यदि हम वजन उठा रहे हैं तो ऐसा लगता है कंधा झूल गया है। तो वो बिल्कुल उसका एक स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया है कि घटोत्क्षेपणात्, घट उठाने के कारण, स्रस्तांसौ बाहु, इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो कंधे से झुक गई हैं। अति मात्र लोहित तलौ, कैसी हैं वो, अत्यंत लाल हो रही हैं, अर्थात रक्त का संचार बढ़ जाने के कारण वो अत्यधिक, उसकी जो हथेलियां हैं वो लाल हो गई हैं। अद्यापि स्तन वेप्तुम जनयति श्वासा प्रमाणाधिका, और जो ये इसको
परिश्रम किया है। जब हम कोई काम ज़्यादा करते हैं, थक जाते हैं, तो हमारी सांसें तेज हो जाती, तो कह रहे हैं कि अद्यापि अभी भी इसके जो कार्य में ये लगी हुई थी, उसके कारण इसके जो इस स्तन वेप्तुम जनयति अर्थात इसका जो वक्षस्थल है वो उसमें अभी भी कंपन हो रहा है। आँख इसकी जो श्वास है, जो स्वाभाविक उनकी गति होती है उससे तीव्र चल रही है, जिसके कारण इसका संपूर्ण देह इस समय भी कंपायमान है। बद्धम कर्ण शिरीष रोधि वदने घर्माम्बुसाम जालकम। और शिरीष रोधि, कर्ण शिरीष अर्थात कानों में इसने जो कर्ण शिरीष के पुष्प धारण कर रखे हैं, जिसको कर्णाभूषण के रूप में धारण कर रखे हैं, वो उसके पास में इसके मुख पर वदने, इसके मुख पर घर्माम्ब साम जालकम बद्धम, पसीने की बूंदों का समूह सा बन गया है। तो कैसा लग रहा है? शिरीष रोधी, कर्ण शिरीष रोधी, कर्ण शिरीष कर्णाभूषण को रोकने वाला, उसको मानो रोकने के लिए इसके चेहरे के ऊपर पसीने की बूंदों का जाल सा बिछ गया है। बंधे संसृणी चैक हस्त यमिता पर्याकुला मूर्धजा। और बंधे संसृणी अर्थात इसके बंधन के खुल जाने पर, अर्थात जोड़े के खुल पर, या कुला मूर्धजा, किसके खुल जाने पर? जूड़े के। इसने जो केश का एक जूड़ा सा अपने केश राशि का बना रखा था, तो उसके बंधन के खुल जाने के कारण एक हाथ से, एक हस्त यमिता, एक हाथ से उसको संयमित करती हुई इसके जो हथेली हाथ से लपेटे गए तो उस बाल जो हैं पर्याकुला मूर्धजा, जो व्याकुल हो गए, अस्त व्यस्त हो गए हैं, इसके चेहरे पर वो मूर्धजा अर्थात केश राशि बिखर रही है, जिसको वो एक हाथ से संभाल रही है। तो ऐसी अवस्था जिसकी को जो प्राप्त हो गई है, अब उसके ऊपर और वृक्ष सींचने का कार्य कराना मुझे उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, ऐसा इसका आशय है। तो उसका जो अवस्था है उसको, तो राजा जिस प्रकार से उसका वर्णन कर रहा है कि प्रशस्त्रांसौ अतिमात्र लोहित तलऊ बाहु घटोत्क्षेपणात्, कलश के उठाने से इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो कंधे से लटकी हुई हैं। इसकी जो हथेलियां हैं बहुत लाल हो गई हैं, रक्तमाभा को प्राप्त हो गई हैं। अभी भी इसकी श्वास परिश्रम के कारण तेजी से चल रही है, जिससे इसका जो वक्षस्थल है वो कंपायमान है। और जूड़े के खुल जाने के कारण इसके बद्धम कर्ण शिरीष रोधि वदने, और कर्ण शिरीष अर्थात कर्णाभूषण, या जिसको कर्णाभूषण के रूप में जिसको धारण कर रखा है, ऐसे शीश के पुष्पों को रोकने वाला इसके मुख पर मानो पसीने का श्रम बिंदुओं का जाल सा बिछ गया है। और बंधे संसृणी, बंधन के खुल जाने से इसके जो केश राशि है अस्त व्यस्त हो रही है, जिसे ये एक हाथ से संयमित कर रही है। ऐसी व्याकुल अवस्था को जो प्राप्त हो रही है, उससे और अधिक परिश्रम कराना न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए इसको मैं इसकी तरफ से मैं इसको उऋण कर देता हूँ और अपनी वो अंगूठी निकाल करके देने लगता है। उस अवस्था में दोनों जब उसकी सखियां हैं तो कहती है, इसको कहता है कि आप इसको अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि उस पर वो पढ़ती हैं, दुष्यंत का नाम अंकित है उस मुद्रिका पे। तो दोनों सखियों को आश्चर्य होता है, उनको लगता है ये तो राजा है, वो उसको पहचानने लगती है। तो राजा कहते हैं कि आप इसको कुछ और संभावना मत करिए, ये तो मुझे पारितोषिक स्वरूप मुझे प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा की अंगूठी, तो आप मुझे राजा मत समझिए, उसके कहने का आशय है। तो प्रेमवदा कहती है यदि आपको ये प्राप्त हुई थी तो निश्चय ही आप उस उंगली से इसका विछो नहीं होना चाहिए, हम इसे वैसे ही ऋण कर मुक्त कर देते हैं। और उसके पश्चात वो कहती है अच्छा तुम जा सकती हो, लेकिन तो शकुंतला की भी वहां से जाने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो कहती है कि तुम मुझे रोकने वाली या जाने वाली कौन है। तो उसके जो सारे मनोभाव उसके चेहरे पर जो प्रकट हो रहे हैं, उससे राजा भी ये अनुमान लगा रहा है कि जिस प्रकार से वो शकुंतला के प्रति आकर्षण का अनुभव कर रहा है, तो निश्चय ही शकुंतला भी उसके प्रति आकर्षण का अनुभव कर रही है। उसे ये संभावना लगती है कि निश्चय ही मैं इसके प्रति जो भाव रख रहा हूँ ये भी मेरे प्रति वैसा ही भाव रखती है, तो हमारा मिलन असंभावित नहीं हो सकता है। तो उसके संबंध में वो कुछ तर्क देता है अर्थात वो ये अनुमान लगाता है। तो कहता है कि वाचम न मिश्रति यद्यपि बदवचो भी कर्णे ददाति अभिता मयीश भाषमाणे कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीयम भूयिष्ठम अन्विष्या न तो दृष्टिरस्या। तो उसकी जो
प्रतिक्रिया है, वो किस प्रकार से उसके जो हाव भाव है उसको वो वहाँ पे देख रहा है। तो कहता है कि वाचम न मिश्रति यद्यपि मदवचो भी, कि ये सही है कि ये मेरे वचनों के साथ अपनी वाणी को नहीं मिला रही, अर्थात मुझसे सीधे वार्तालाप नहीं कर रही है, किंतु करने ददाति अभिता मई भाषमाणे, मेरे बोलने पर, मेरे कुछ कहने पर ये सावधानी पूर्वक अपने कानों को देती है, अर्थात वो मेरी बातों को सुनने का प्रयास कर रही है। अर्थात ये मुझसे सीधे वार्तालाप में युक्त नहीं है, मुझसे बातचीत नहीं कर रही है, लेकिन मुझसे मेरे कुछ कहने पर ये बड़े ही सावधान होकर के उसको सुनती है। कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखी नाम, ये ठीक है कि मेरे सामने नहीं बैठी, मेरे सम्मुख नहीं बैठी, मेरे सामने नहीं बैठी है, लेकिन फिर भी भूयिष्ठम अन्वेष्या न तो दृष्टि रस्या, लेकिन जो इसकी दृष्टि है, जो इसकी आंखें हैं, निगाहें हैं, वो अधिक कहीं और भी नहीं जा रही कि किसी और तरफ भी। न अन्य विषया अस्या दृष्टि, इसकी जो दृष्टि है वो अन्य विषय वाली भी नहीं, अर्थात वो कहीं और भी नहीं देख रही है, अर्थात घूम फिर करके, जैसे एक हम स्वाभाविक जो प्रतिक्रिया होती है कि यदि हम उसको देखना भी चाहते हैं, यहाँ पे शकुंतला राजा को देखना भी चाहती है, लेकिन वो धृष्टता होगी या संकोचवश वैसा नहीं कर पा रही है, अपने मन में वो जिस व्याकुलता का अनुभव कर रही है कि वो बात करना चाहती है लेकिन बात तो नहीं कर रही, लेकिन राजा कुछ कहता है तो उसके ध्यान उसी ओर है, तो उसको बड़े ध्यान से सुन रही है, तो उसके चेहरे के हाव भाव से ये वो अनुमान लगा रहा है कि ये मुझसे बातचीत नहीं कर रही, लेकिन मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही है। ये ठीक है कि मेरे सामने नहीं बैठी, अर्थात बिल्कुल सामने बैठना एक प्रकार का जिसे हम कहें लज्जाहीनता होगी, इसलिए वो सलज्ज है, उसकी उसकी जो कोमलता है वो यहाँ पे प्रकट हो रही है। तो कह रहे हैं कि इसकी दृष्टि कहीं और भी नहीं जा रही, इसका जो सारा ध्यान है वो मेरी ओर ही लगा हुआ है। तो मेरे इसको प्राप्त करने की जो मेरे मन में आकांक्षा है निश्चय ही वो फलवती होगी, ऐसा लगता है। ये इसमें वसंत तिल का छंद है, लक्षण आपको पता है। अब इसी बीच में नेपथ्य से, क्योंकि राजा को यहाँ आए काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, काफ़ी देर हो गई है, वापस नहीं गया है, तो उसके सिपाही ढूंढते हुए आश्रम तक आते और सिपाही आ रहे हैं, तो निश्चय ही वहाँ पे एक अस्त व्यस्त माहौल हो गया है, क्योंकि सेना आ रही है। तो वो जिस प्रकार से वहाँ प्रवेश कर रही है, उसे सारे तपोवन का जो शांति है वो भंग हो गई है, और एक उपद्रव सा वहाँ पे नजर आने लगता है। तो जो ऋषि कुमार हैं वो कहते हैं कि सावधान हो जाओ कि मृगया विहारी आखेट प्रिय राजा दुष्यंत निकट ही है, क्योंकि तुरग खुर हतस्तथा ही रेणु विटप विषक्त जलार्ध वल कलेशु पतति परिणत अरुण प्रकाशा शलभ समूह इव आश्रम दुमेशु। यहाँ वो कह रहे हैं कि तुरग खुर हतः तथा ही रेणु विटप विषक्त जलार्द्र वल कलेशु पतति परिणत अरुण प्रकाशा शलभ समूह इव आश्रम द्रुमेशु। तथा ही, क्योंकि यहाँ से इसको प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि तुरग खुरहता, तुरग खुरहता अर्थात तुरग माने अश्व, घोड़े, घोड़ों के खुरों से आहत हुई जो रेणु हैं, धूलि समूह हैं, वो विटप विषक्त, विटप शाखाओं पर लगे हुए, उस पर सूखते हुए जल से गीले वलकलों पर उसी प्रकार से पड़ रहे हैं। वलकलेशु उस पे जाकर के चिपक रहे हैं या उसके ऊपर पड़ रहे हैं। और तपोवन द्रुमेशु, आश्रम द्रुमेशु अर्थात तपोवन के वृक्षों के ऊपर उसी प्रकार से गिर रहे हैं जिस प्रकार से परिणत अरुण प्रकाशा, परिणत अर्थात जो उसके ऊपर अरुण यानी कि सूर्य का प्रकाश है, बालारुण का प्रकाश है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है आश्रम के वृक्षों पर जब वो पड़ रहा है कि मानो उस पर टिड्डी दल ने आक्रमण कर दिया है। तो यहाँ पे जब घोड़ों के खुरों के टापों से उठाई हुई जो धूली है और सायंकालीन सूर्य के प्रकाश के समान जो कांति वाली है, लाल रंग की है, अरुणाभ है, ऐसी जो धूली है वो पतंग जो शलभ है, शलभ अर्थात टिड्डी दलों के समूह के समान जो ऋषियों ने
अपने वल्कल वस्त्र वृक्ष की शाखाओं पर डाले हैं तो उस पर जा करके उन वृक्षों पर पड़ रही है, अर्थात धूल उड़ करके उन वृक्षों पर पड़ रही है, वृक्षों पर जो की शाखाओं पर वल्कल वस्त्र सूख रहे हैं और ऐसा लग रहा है वो मानो लाल लाल कि सायंकालीन सूर्य का जो प्रकाश है, क्योंकि यहाँ पे कहा परिणत अरुण प्रकाशा, अरुण बाल सूर्य को कहते हैं, परिणत अरुण प्रकाशा जो शाम तक परिपक्व हो गया है। तो सायंकालीन सूर्य के प्रकाश के समान जिसकी कांति है, तुरग खुर हता तथा ही रेणु विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाशा शलभ समूह इव आश्रम द्रुमेशु। तो आश्रम द्रुमेशु आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। कहाँ पर? जलार्द्र वल्कलेषु, विटप विषक्त, विटप कहते हैं शाखाओं, तो आश्रम वृक्ष शाखाओं पर जिस पर वल्कल वस्त्र जो है सुखाए गए हैं, कैसे वो जलार्द्र हैं, जल से गीले हैं, ऐसे वल्कल वृक्ष वाले आश्रम के वृक्षों पर उसी प्रकार से पड़ रही, क्या पड़ रही है? थुरक खुर हता रेणु, अश्वों के खुरों से उठाई जाने वाली जो धूली है, उसका जो बवंडर है, वो परिणत अरुण प्रकाश सायंकालीन सूर्य के समान, टिड्डी दलों के समान, तो उसको बता रहे सायंकालीन सूर्य के समान लालिमा युक्त है, टिड्डी दल के समान, टिड्डी का रंग वो वहां पे लीला, और उस पर जब वो उस पर गिरता है तो वो हरा रंग का हो जाता है, तो उसके समान मानो गिर रहा है उसके ऊपर, उसको युक्त, उससे युक्त हो रहा है। और भी उसका आगे वो वर्णन कर रहे हैं कि तीव्राघात अभिमुख तरु स्कंद लगनैक दंता प्रौढ़ा कृष्ट व्रतति वलय संजात पाशम मूर्तो विघ्नस्तपसिव नो भिन्न सारंग योतो धर्मारण्यम विरुजति गजा संदनालोक भीता। और उसी के साथ जो वहाँ पे आश्रम के अंदर तपोवन में जिस प्रकार से एक धमा चौकड़ी मच गई है, या वहाँ का जो वातावरण है उसमें उपद्रव उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अब हाथी आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, उसको देख करके वहाँ के जो मृग हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो कह रहे हैं स्यंदना लोक भीता, रथ को देखने से, स्यंदन माने रथ, तो रथ को देखने से जो भयभीत हैं, ऐसे तीव्राघातात, तीव्र आघात से, तेज प्रहार के कारण, अभिमुख तरु स्कंद लगनैक दंता, जो सम्मुख वृक्ष है उसके स्कंद प्रदेश में, उसकी शाखा में घुस करके जिसका एक दांत टूट गया है, और प्रौढ़ा कृष्ण व्रतति वलय संजात पाशा, और कैसा हो गया है कि जो खींची हुई लताएं हैं उसका एक पाश सा, वहां पे जो लता बिखरी हुई है तो उसमें उसका पैर उलझ जाने कारण उस लताओं का जो एक पाश सा समूह सा बन गया है, तो अत्यंत तीव्रता से खींची गई लताओं से लिपटे हुए जो पैर में उसकी एक लताओं के लिपटने से बेड़ी सी बन गई है, और मूर्तो विघ्न तपसिव नो भिन्न सारंग यूथो, कि सारंग यूथो, सारंग यूथ, सारंग कहते हैं हरण को, तो हरण के समूह को छिन्न भिन्न करता हुआ ये जो हाथी है वो नह तपसा, हमारी तपस्या के लिए मूर्तिमान, मूर्तः विघ्ना, मानो साक्षात विघ्न ने शरीर धारण कर लिया हो, मूर्तिमान विघ्न के समान ही धर्मारण्यम प्रविशति, इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं कि हाथी जो तपोवन का है, उसने जब रथ को देखा तो उस रथ को देखने से वो भयभीत हो गया, उसके मन में आशंका उत्पन्न हुई कि ये आखेट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और वो तेजी से भाग रहा है। भागने में जाकर के उस सामने जो वृक्ष है उससे वो टकराता है, उसका दांत उसकी शाखा में फंस जाता है जिससे उसका एक दांत टूट जाता है, और तेजी से भागने के कारण, क्योंकि तपोवन है यहाँ पे कोई लताएं तराशी हुई नहीं है, जमीन पर फैली हुई है, तो वो उलझ करके उसके पैरों से लिपट जाती है, उसका एक बेड़ी सा बन जाता है, पार्श समूह बन जाता है, और उसी में वो जो वहाँ पे हरणों का झुंड विचरण कर रहा है उसको छिन्न भिन्न करता हुआ उसके बीच से निकलता हुआ जब उस तपोवन में प्रवेश करता है, यानी वापस आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो तपस्या के लिए तप वो विघ्न, मूर्तिमान विघ्न के समान उपस्थित हो गया है। तो विघ्न का ये जो मानवीकरण है, मूर्तिमान स्वरूप है, कि उसको इस प्रकार से साक्षात रूप में देखना, कि मानो उसने शरीर धारण कर लिया, तो शरीरधारी के रूप में देखना, ये उसका मानवीकरण हो गया है।
तो यहाँ पर जो एक जब अचानक कहीं का वातावरण बदल जाता है, जो उसकी स्वाभाविकता से हट जाता है, जो उसका तपोवन में जिस प्रकार की शांति, जिस प्रकार का सहज वातावरण रहता है, लेकिन राजा की सेना के आने के कारण उसमें विघ्न उपस्थित हो गया है। और जो वहाँ के तपस्वी हैं, ऋषि हैं, वो उसके प्रति वहाँ के निवासियों को सावधान कर रहे हैं। तो मूर्तो विघ्नस् तपस्वी, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है, अब तक आपको स्पष्ट ही हो गया होगा। और यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है। अब राजा कहता है कि मन में जब वो सुनता है इस वर्णन को, तो वो लगता है मेरी सेनाएं खोजते हुए आ गई हैं, तो ये इनके प्रति कोई अपराध ना हो जाए, तो मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। उसकी दोनों सखियां भी उस वृत्तांत को सुन करके घबरा जाती, कहते हैं अब हमें अपनी कुटिया में वापस जाना चाहिए। तो शकुंतला भी उठ के जाने को तत्पर होती है, लेकिन उसके जाना भी नहीं चाहती। उसके मन में एक प्रकार की ऊहापोह की स्थिति है, और वो कहती है कि मेरा जो पैर है वो उसमें उसमें लग जाने के कारण वो वहाँ पे एक प्रकार से ठिठकने का अभिनय करती है कि किसी बहाने वो रुक करके राजा को देख ले। और राजा भी कहता है कि ठीक है, आप लोग भी जाइए, तब तक मैं भी प्रयत्न करता हूँ, इस जो उपद्रव हुआ है, जो विघ्न उपस्थित हुआ है, उसको शांत करने का प्रयास करता हूँ। तो कहते ठीक है, हम आपसे पुनः मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थात ऐसा ना हो कि हम आपके सत्कार नहीं कर पाए हैं, तो हम पुनः आपके दर्शन की अभिलाषा चाहते हैं। तो शकुंतला भी मन में सोचती है, फिर वहाँ पे खड़ी रहती है कि नहीं, बहाना करके फिर दोबारा खड़ी हो जाती है कि मेरी जो है वो कुशा के अग्रभाग से मेरा पैर आहत हो गया है, और मेरा जो वल्कल है, जो मेरा दुपट्टा है, वो भी फंस गया है इस वनस्पति में, तो उसको पहले निकाल लो फिर चलती हूँ। तो एक प्रकार से वो सारा का सारा जो उनके मनोभाव है, यहाँ पर रुकने की इच्छा है लेकिन जाना पड़ रहा है, तो वो उस व्याकुलता को प्रदर्शित करते हुए सब अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों की ओर चले जाते हैं। राजा जब शकुंतला चली जाती है, तो राजा मन में सोचता है कि गच्छति पुरा शरीरम धावति पश्चाद संस्थितः चेता चीनाशुकमिव केतो प्रतिवातम नीय मानस, कि जब वो जा रहा है तो सोच रहा है कि मेरा शरीर तो आगे बढ़ रहा है, गच्छति पुरा शरीरम, शरीरम पुरा गच्छति, मेरा शरीर तो आगे जा रहा है, लेकिन जो मेरा मन है, मेरा चित्त है, वो पश्चात संस्थिता, वो मानो पीछे की ओर चल रहा है। जिस प्रकार से प्रतिवातम नियमानस से, कि जो ध्वजा है वो वायु के विपरीत दिशा में जब ले जाई जाती है, तो वो दंड तो आगे बढ़ता है, लेकिन उसका जो ध्वजा है वो पीछे की ओर, अर्थात वायु के विपरीत दिशा में ही, वायु की दिशा में ही फहराती है। इसी प्रकार से मेरा शरीर तो आगे चल रहा है, लेकिन मेरा मन इस शकुंतला के पीछे पीछे जा रहा है। यहाँ पर जो है हमारा प्रथम अंक पूर्ण हो जाता है। और इसमें जो है मुख संधि, जो नाटकीय तत्व है, उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर मुख संधि इस अंक के अंदर हमें उसके वर्णन मिलता है, जो उसके अंदर जो कार्यावस्थाएं हैं, अर्थ प्रकृतियां हैं, उनके जो संधि स्थल है, वो 5 नाटकीय संधियां कहलाती है, मुख प्रतिमुख आदि। इसी प्रकार से 5 कार्यावस्थाएं हैं और 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। तो अर्थ प्रकृति और कार्यावस्थाओं का जहाँ मिलन होता है, उस भाग को संधि कहते हैं। तो मुख प्रतिमुख इस प्रकार से उसके नाम है, जिससे संबंधित एक अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसके अंदर वो समझाने में ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ये व्याख्यान काफ़ी लंबा हो जाता है।